नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के सेकंड टर्म के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की कि आपका सेकंड टर्म का सिलेबस क्या रहेगा। बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट की, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, क्या मैप वर्क के क्वेश्चन भी रहेंगे, अगर मैप वर्क का क्वेश्चन रहेगा तो वो कौन सी बुक में से रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, यानी कि जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस दिल्ली का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने खुद ही प्रिपेयर किया। तो ये आपका क्लास 11th ज्योग्राफी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। सब्जेक्ट कोड आपका 029 है, सेकेंड टर्म का है। टाइम आपका रहेगा 2 आवर्स का और ये आपका 35 मार्क्स का रहेगा। यानी कि फर्स्ट टर्म का आपका 35 मार्क्स का हुआ था, सेकेंड टर्म का भी आपका 35 मार्क्स का रहेगा और 15 मार्क्स की जो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स थे वो आपके टर्म 1 के साथ ऐड होंगे और 15 मार्क्स आपके सेकेंड टर्म के साथ ऐड होंगे। यहाँ पे सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा इसमें टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। पहला जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए होंगे। ये सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से हमें यानी कि 3 है और 3 ही हमें अटेम्प्ट करने। हालांकि यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। क्लियर। उसके बाद है सेक्शन बी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिलेगा, जो कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सोर्स हमें एक दिया जाएगा, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में से ही दिया जाएगा। उस पर बेस्ड हमारे 4.1, 4.2 और 4.3 यानी कि 3 सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उस पर सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रहेंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे हमें। उसके बाद सेक्शन जो डी रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 3 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। उसके बाद सेक्शन ई की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर रहेगा और ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो ये जो आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है इसका जो पैटर्न है एज इट इज़ वैसा ही पैटर्न है जैसा कि 12th क्लास का रहने वाला है। ओके, बोर्ड एग्जाम में, यानी कि वो सेम पैटर्न आपके 11th क्लास के एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए। 3 क्वेश्चन दिए गए, 2 मार्कर क्वेश्चन है। फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड इन विच 2 वेज इट इज एक्सप्रेस्ड। आर्द्रता किसे कहते हैं और इसे किन 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, ये हमें बताना। आर्द्रता मतलब जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, जो नमी होती है वायुमंडल में, उसे आर्द्रता कहा जाता है। और इसे हम सापेक्ष और निरपेक्ष 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इसको हम परसेंटेज में बता सकते हैं और इसके टोटल अमाउंट के रूप में बता सकते हैं। क्लियर। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित कीजिए। पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, हमें बताना है। डिफाइन नेचुरल वेजिटेशन। विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। जैसे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति जो अपने आप उगती और बढ़ती है। द वेजिटेशन दैट ग्रोज विदाउट एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उसे बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। और पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट क्या होते हैं। हॉटस्पॉट मतलब वो इलाके जो जैव विविधता में बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, उन्हें बोलते हैं हॉटस्पॉट। यानी कि जहाँ पर जैव विविधता या वन्य जीवों की विविधता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो चाहे वो वन्य जीवों की हो, तो उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। वो बायोडाइवर्सिटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं। या फिर यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, या आप इसमें से सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो। मौसम और जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मौसम और जलवायु के व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। जो वेदर एंड क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका टेम्परेचर, तापमान आ गया, इसमें विंड स्पीड आ गई। ओके, इसमें आपका परसेपिटेशन आ गया, रेनफॉल आ गई, इसमें ह्यूमिडिटी आ गई, इसमें ओके एयर प्रेशर, वायु दाब आ गया इसमें। तो ये सारे दोनों के सेम ही होते हैं। क्लियर। तो ये आपका ए सेक्शन रहेगा, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेक्शन दिया गया, सेकंड सेक्शन, इसमें आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हमारा एक सोर्स दिया गया, सोर्स को देखिए, पारितंत्र, इकोसिस्टम। पारितंत्र से रिलेटेड हमें दिया गया कि पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थलीय हो गए, एक जलीय हो गए। यानी कि आपका टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम को बायोम में हम डिवाइड कर सकते हैं।
पौधों और प्राणियों का एक अलग समुदाय जो एक बड़े बायोम क्या होता है, पौधों और प्राणियों का एक समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, उसे हम बायोम बोलते हैं। क्लियर। और विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को भी हम बायोम बोलते हैं। यानी कि बहुत बड़ा इलाका जहाँ पर पौधे और प्राणियों की अलग ही विविधता, जैव विविधता पाई जाती है, तो उसको हम बायोम कहेंगे। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र कौन से, इकोसिस्टम कौन से, जैसे आपके वन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, मरुस्थलीय हो गए, टुंड्रा हो गए, ये प्रमुख में आ गए। और जो जलीय पारितंत्र है उसको हम दो अलग भागों में बांट सकते हैं, समुद्री पारितंत्र और ताज जल के यानी कि मीठे जल के पारितंत्र हो गए। ओके, ये सेम एज इट इज इंग्लिश में दिया गया है। क्लियर। अब इसमें से इसी जो सोर्स दिया गया इसी पर बेस्ड हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन। जैसे पहला तो हो गया डिफाइन बायोम। बायोम क्या होता है, एक लार्ज जियोग्राफिकल जो एरिया होगा, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसको हम बायोम बोलते हैं। विश्व के प्रमुख पारितंत्रों के नाम बताइए, नेम द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें डेजर्ट हो गया, इसमें टुंड्रा रीजन हो गया, इसमें फॉरेस्ट एरिया हो गया, तो वो मेजर में मुख्य में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा मेजर टाइप्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो ये 2 टाइप का हो सकता है। ये ओशन एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है और ये आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, यानी कि खारे पानी वाला समुद्री हो गया और ये आपका मीठे पानी का भी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन जो सी रहेगा, यानी कि बी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सी जो आपका सेक्शन रहेगा यहाँ पे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे 2। हालांकि सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बांगर एंड द खादर। इन मिट्टियों में हमें अंतर बताना है। जो बांगर और खादर, खादर की पहले हम बात कर लेते हैं। खादर सोइल क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि रिवर है, तो रिवर के पास का जो इलाका, जो लो लाइंग एरिया है, दैट इज फ्लडेड एवरी ईयर, ऑलमोस्ट हर साल जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, इस निचले इलाके को खादरी इलाका कहा जाता है। क्योंकि ये निचला इलाका तो हर साल यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, नदी के पास का इलाका है, एक नई लेयर बिछ जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। दूसरा जो नदी से दूर का उच्च भूमि होती है, हाईलैंड जो होती है, उसे बोलते हैं बांगर। दिस एरिया डजेंट फ्लडेड एवरी ईयर, हर साल इस एरिया में बाढ़ नहीं आती। ये कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए लेस सूटेबल होता है। तो ये न्यू एलिवेल सोइल है खादर, और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये नई जलोढ़ मिट्टी है। तो ये दोनों में डिफरेंस हमें बताना है। उसके बाद वायुमंडल के संगठन पर एक नोट लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है ये हमें बताना है। कंपोजिशन में एक इजी सा डायग्राम बन जाएगा। 3 चीज़ें होती है, एक तो इसमें गैसेज होती हैं, क्लियर। दूसरा होता है इसमें डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण होते हैं। तीसरा यहाँ पे होते हैं वाटर वेपर्स यानी कि जलवाष्प होते हैं। तो तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना, कौन से प्रमुख कैसे हैं, वाटर वेपर्स कितने होते हैं, कब कहाँ ज़्यादा होते हैं, धूल कण क्यों जरूरी होते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। या फिर इसकी जगह आप बता दीजिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एग्जाम्पल देके हमें समझाना है। व्हाट डू यू मीन बाय द फूड चेन, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि ये जो जीव हैं जितने भी हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इससे जो एनर्जी है वो एक तरीके से ट्रांसफ़र होती रहती है, तो उसे हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास के ऊपर डिपेंड कीट रहते हैं, कीट के ऊपर मेंढक रहता है, मेंढक के ऊपर सांप रहता है, तो वो आगे चलती रहती है। पढ़ा ना, अपने साइंस में पढ़ा है। तो हमें एक एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना है। तो इनमें से हमें एनी 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये रहेगा आपका सेक्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम सेक्शन डी की बात करें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे आपके 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, 3 क्वेश्चन हमें करने। तो इसमें 7th आपका क्वेश्चन जो दिया गया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, नेम देम एंड राइट द मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। तो इंडिया में मेनली अगर हम बात करें तो 6 टाइप की सॉइल्स मिलती है, हालांकि 6 + 2 8 टाइप्स की सॉइल मिलती है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, बट मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 6 टाइप की आ जाएगी। तो मेन जो 6 टाइप की है उसमें आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल होगी, लेटराइट सॉइल होगी, रेड एंड येलो सॉइल होगी, माउंटेन सॉइल होगी, डेजर्ट यानी कि एरिड सॉइल होगी। और ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल है, इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, ग्राउंड नट एट्सेट्रा के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। एंड मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके, ये सब कुछ हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। सेकंड रहेगा
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। चित्र की सहायता से हमें वायुमंडल की संरचना को बताना है, हमें लेयर्स को बताना है। शो सम ऑफ, ओके, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। तो ये जो सभी लेयर्स है उसको एक्सप्लेन करना, हमें डायग्राम भी बनाना होगा। उसके बाद 9th जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेवार विभिन्न कारकों का विश्लेषण कीजिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए कौन से मेजर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, प्रदूषण हो गया, क्लियर, शिकार हो गया, उसमें वनों में लगने वाली आग, दावानल हो गए। इस प्रकार के बहुत सारे कारण हो जाएंगे, तो वो कारण बताने और फिर ये कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। या फिर यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। यहाँ पे दिया गया कि वर्षा के प्रमुख प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। जैसे 3 टाइप्स की रेनफॉल होती है। एक तो आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, जिसे आप रिलीफ रेनफॉल भी बोल सकते हैं, ओके, जो मेनली हमारे मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल है तो उसी टाइप की है। दूसरा आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। थर्ड आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। तो डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपका डी सेक्शन था। उसके बाद हम ई सेक्शन की अगर बात करें तो ई सेक्शन में आपके मैप वर्क दिए हैं। इसमें आपको 6 पॉइंट्स दिए गए, उसमें से आपको एनी 5 पॉइंट्स करने, यानी कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग फीचर्स। तो यहाँ पे ये जो मैप वर्क आपका रहेगा, ये जरूर नहीं कि इसी बी पार्ट से रहे, ए पार्ट से भी रह सकता है। ए पार्ट्स में आपका 14 चैप्टर है, उसमें ओशियन करंट्स देखे तो वो आपके मैप वर्क में वहाँ से भी आ सकता है। अदरवाइज आपका कंप्लीट रहेगा किस में से, बी पार्ट में से। तो जैसे इसमें यहाँ पे दिया गया आपका मानस नेशनल पार्क, ब्लैक सोइल काली मिट्टी, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी होगी, तमिलनाडु। इनमें से आपको कोई 5 पॉइंट्स कर दें, ओके। सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपका सिलेबस जो सेकंड टर्म का रहेगा ज्योग्राफी का, आपका 8th चैप्टर, आपका 9th चैप्टर, आपका 11th चैप्टर, आपका 14th, 15th और 16th चैप्टर, ये आपके 6 चैप्टर हो जाते हैं बुक ए में से, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में से, ओके। बी बुक की अगर बात करें, इंडिया इन्वायरमेंट की अगर बात करें, तो वहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 आपके सिलेबस में दिया गया। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आई होप काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा और इससे आइडिया भी लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।